हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मास्टर जी, हम लोग का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो बहुत सामने है 15 फरवरी को। इसीलिए हमने सोचा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए किया जाए जो कि बोर्ड एग्जाम में काम आए। अभी जो तो करने का समय नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.2 का एक 8 नंबर क्वेश्चन को मैंने बोर्ड में लिखा हूँ। ये प्रूफ करना है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और टेक्निकली करना है इसको, ठीक है। अगर इसको आपने ठीक से नहीं समझा तो कर नहीं पाएंगे। तो क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। मैंने क्वाड्रिलेटरल के अंदर में सर्कल, इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, और टच द ऑल साइड PQRS। प्रूफ करना है हम लोग को क्या कि AB ऑपोजिट साइड, यहाँ में जो ये AB है, ये AB साइड जो है और ये CD साइड, सम ऑफ द ऑपोजिट साइड आर इक्वल। मैंने AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो हम लोग को ये प्रूफ करने के पहले हम लोग को एक बात जानना पड़ेगा कि two tangent can be drawn from the external point are equal in length। मतलब कोई भी एक टू सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला जो थ्योरम है हम लोग को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अभी आप लोग देखिएगा, इसको हम लोग इजी गोइंग कैसे कर सकते हैं। पहले जो गिवन है यही चीज को गिवन में लिखना पड़ेगा, इसमें हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे। गिवन एवरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू प्रूव दिस, ठीक है, यहाँ में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर प्रूफ में आते हैं तो प्रूफ में कैसे करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लीजिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो ये AS इक्वल टू AP है, दोनों टेंजेंट इक्वल है। ये AP भी टेंजेंट है, AS, दोनों टेंजेंट इक्वल है। यहाँ पर PB इक्वल टू क्या है, BQ है। एक्सटर्नल पॉइंट B है, टू टेंजेंट्स आर इक्वल। ये एक्सटर्नल पॉइंट C है, तो ये और ये भी इक्वल, और ये भी इक्वल। चार टू एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी टेंजेंट ड्रॉ के सारे क्या है, पेयरिंग हिसाब से इक्वल है। तो हम लोग इसको कैसे करना है, अभी यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा आप लोग। हम लोग को AB प्लस CD करना है, तो ये वाला पार्ट होना चाहिए। तो AB को हम लोग रखना ऐसा है, अभी AP इक्वल टू क्या होगा, AS। वी हैव या वी नो डेट, क्या लिखेंगे, AP इक्वल टू AS, ओके। ये इक्वल टू ये इक्वल टेंजेंट। सेम टू सेम AP जब ले हैं इधर में, तो PB इसके साथ में रखना पड़ेगा। PB इक्वल टू क्या लिखेंगे, BQ। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर AP इक्वल टू AS लिखा, अभी आप QB इक्वल टू PB लिख देंगे ना, तो ये दोनों एक तरफ नहीं आएगा। हम लोग AP और PB टू एक साइड में होना चाहिए। जैसे AP इक्वल टू AS हुआ, उसी तरह से PB इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, BQ। ये दोनों को एक साइड में रखना है। उसी तरह से अगर यहां में आए DR इक्वल टू क्या लिखेंगे, DRRD एक ही बात है, तो ये हो गया DS। और उधर में क्या होगा, RC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CQ। चारों को नंबरिंग करेंगे, इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। इस चारों का एक ही रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये थोड़ा मैंने ज्यादा लंबाई लिख दिया। फ्रॉम द एक्सटर्नल पर टू टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, मैंने शॉर्ट लिखा। यहाँ तो यहाँ पर, और आप लोग यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, इक्वल टेंजेंट, इक्वल टेंजेंट हो गया। ये भी हो सकता है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, चारों का यही बात हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3
प्लस इक्वेशन 4। अगर चारों को हम लोग ऐड करें, लेफ्ट में ऐड करना पड़ेगा और राइट में ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अभी इसमें AP प्लस PB, इधर में DR प्लस RC इक्वल टू इधर में AS प्लस BQ प्लस DS प्लस QC या CQ। लेफ्ट में ऐड कर दिए और राइट में ऐड कर दिए, बीच में इक्वल। अब यहां में हम लोग पेयरिंग अगर बनाए, यहां पर AP और PB को रहने दें, ओके, और ये भी पेयरिंग बना हुआ है DR प्लस RC। लेकिन इधर में पेयरिंग कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ में देखें, यहाँ में ये AS के साथ में SD, AS के साथ में DS लगाना पड़ेगा। पेयरिंग करके बनाएंगे सटा के को, और बाकी दोनों को एक साथ BQ प्लस CQ। ओके, अब हम लोग को क्या दिखाई दिया? यहाँ पर AP प्लस PB का मतलब क्या हुआ? AB। इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा? AB। और यहाँ पर DR प्लस RC प्लस करें तो क्या हो जाएगा? CD या DC। इधर में AS और SD प्लस करें तो क्या मिलेगा? AD। और यहाँ में BQ प्लस CQ करने से क्या मिलेगा? BC। तो देयरफॉर फाइनल एक लाइन और लिख देते हैं, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। दिस इज द प्रूफ। कितना इजी टेक्निक आप लोगों को मैंने बताया। अब इसको बस यही टेक्निक ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? अगर AP लेते हैं साथ में BP को रखना है एक साथ। अगर यहाँ पर DR लेते हैं तो RC एक साथ रखना है, एक तरफ रखना पड़ेगा। अगर एक उधर एक इधर हो जाए तो मैचिंग करना मुश्किल हो जाएगा आपको। ये टेक्निक आपको याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ रिलेटेड मैं एक और सम आपको बताता हूं। सेम इसी क्वेश्चन के साथ में हम लोग एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है, मैं करके दिखा रहा हूं आप लोग को। एक और क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड, ओके, इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन एक और है, ये मैं आप लोग को दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर बुक का 11 इसके साथ रिलेटेड है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। यहां पर मैं इसको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। ओके, ये इसके साथ रिलेटेड सम है। अभी हम लोग ने जो सम किया उसके साथ में ये रिलेशन है इसका। ये आप लोग को दिखाऊंगा मैं कैसे। क्या बोला है? एक पैरेललोग्राम के अंदर में एक सर्कल है। पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ओके, एक सर्कल बना लेते हैं बढ़िया से। तो यहां पर हम लोग इस टाइप से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, इस टाइप से, ओके, दिस इज अ पैरेललोग्राम। इसका हम लोग नाम दे देंगे ABCD, ओके, और यहां पर नाम दे देते हैं PQR, और ये हो गया S। तो हम लोग को यहाँ पर बोला हुआ है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब बाय सर्कल। पैरेललोग्राम के अंदर में ये सर्कल है, PQRS में चारों साइड में टच किया हुआ है। प्रूफ करना है कि ये ABCD जो पैरेललोग्राम है इसको रॉम्बस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि पैरेललोग्राम रॉम्बस कब होता है। देख लीजिए, ये एक तो पैरेललोग्राम है, ओके, इसका सपोज लेंथ इतना है, ब्रेड इतना है, ठीक है, इस टाइप से पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम कब रॉम्बस होगा, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। व्हेन पैरेललोग्राम बिकम रॉम्बस, कंडीशन क्या है? व्हेन लेंथ इक्वल टू ब्रेथ। जब लेंथ इक्वल टू ब्रेथ हो जाएगा ना तो इट इज ए
रोम्बस हो जाएगा। मतलब कैसे, अगर मान लीजिए हम लोग का ये जो 7 था, 7 को अगर हम लोग 5 बना दें तो डायग्राम तो कैसे हो जाएगा, एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए। ये 5 तो था, ये 5 था, अगर ये 7 के जगह 5 करते तो ये भी 5 होगा, चारों साइड इक्वल हो गया। तो एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा देने से पैरेललोग्राम का ये रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग बहुत बढ़िया से सोचना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फिर ये सम कर लेंगे आप। ठीक है, ये चीज को आना चाहिए। पैरेललोग्राम कब रोम्बस होगा, जब पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड, दोनों लगा हुआ साइड जो है वो इक्वल होना पड़ेगा, देन इट इज ए क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे आप लोग के सामने मैं दिखा रहा हूं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे लेट ABCD be a parallelogram. A circle is drawn, touches the sides AB, BC, CD and AD at the point P, Q, R and S respectively. ओके, हम लोगों ने ये थोड़ा सा गिवन में लिख लिया। लेट ABCD be a parallelogram, a circle is drawn, touches the side AB, BC, CD, AD at the point P, Q, R, S respectively. टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को, टू प्रूफ करना है कि ये ABCD is a रोम्बस। ठीक है, इसको हम लोग को रोम्बस प्रूफ करना है। तो यहां पर अभी हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं, बहुत इजी है। तो यहां में इसका पहले वाला जो बात था उसको हम लोग लगा सकते हैं ना। अब यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, ऐसे तो इसको हम लोग प्रूफ सारा प्रूफ करके लाएंगे ना, प्रूफ नहीं भी करने से हम लोग यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, मैं एक बार दिखाता हूं आप लोग को कि वी नो डेट AD प्लस BC इक्वल टू AB प्लस CD। ये अभी हम लोग पढ़ के आए ना, कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटर के अंदर में सर्कल अगर सर्कमस्क्राइब हो तो ऑपोजिट साइड का सम टू क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम लोग को मालूम है। अब यहां में देखने वाला बात क्या है, आपको देखिए ABCD पैरेललोग्राम है, ये एक तो क्या है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है ना। AD इक्वल टू क्या होगा, BC, और यहाँ पर AB इक्वल टू क्या होगा, DC या CD। तो क्या है ये, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आप लोग को ये बात सोचना है कि कौन दो टू साइड एडजेसेंट है। अभी हम लोगों ने सोच लिया कि AB को और BC को इक्वल दिखाना है, किसी भी एक पे, या तो ये दो, या तो ये दो, या तो ये दो, या तो कोई भी एक पे हम लोग अपने साइड का ले लिया। AB को और BC को इक्वल दिखाना है, तो AB को BC को हम लोग चेंज नहीं करना है। तो यहां पर हम लोग को जो AD है, तो AD इक्वल टू क्या है, BC, तो AD के जगह में क्या बिठाएंगे हम लोग यहाँ पर, BC, फिर ये हो गया BC। फिर AB को हम लोग को रखना है, तो DC के जगह में क्या बिठाएंगे, AB। ओके, तो दोनों को ऐड किया जाए, 2BC 2AB, बोथ साइड 2 कैंसिल हो गया, तो AB इक्वल टू क्या हो गया, BC। एडजेसेंट साइड अगर इक्वल होता है देन इट इज ए रोम्बस। अब हम लोग यहां पर एक बात को लिखेंगे, इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल then it is a rhombus। ओके, ये रोम्बस है, therefore हम लोग AB इक्वल टू BC हुआ, therefore हम लोग क्या लिखेंगे, ABC, एक लाइन में और यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये दिखाते चारों साइड बराबर हो गए, therefore हम लोग क्या लिखेंगे,
ABCD इज ए रम्बर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो आप लोगों ने देखा वेरी इजी। यहां पर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे टीचर हो गया, कोई भी हो गया, ये चीज को प्रूव करते, ये चीज को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल अगर हो तो उसका ऑपोजिट साइड का सम जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल, क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, और एक क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे चलें। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 9, ये डायग्राम, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, अभी फिर आने का चांसेस है, आप लोग देखिएगा। यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आप लोग बुक में देखिए, न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट, ये वाला और ये वाला दो पैरेलल टेंजेंट है। अनदर टेंजेंट ये है जो सर्कल के सी पॉइंट में कट किया हुआ है। ठीक है, circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersect XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB 90 डिग्री। हम लोग को क्या प्रूव करना है, ये वाला जो एंगल है ना, यहां से यहां तक ये एंगल दिखाना है हम लोग को, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो गिवन है वो, जैसे बुक में वो लिखिएगा, ये टू प्रूव ये करना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या प्रूव करेंगे, प्रूफ में कैसे करेंगे। हम लोग को थ्योरम एक मिला था टेंजेंट का, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल दिखाने वाला जो हम लोग का थ्योरम था, उसमें क्या है, ये दो ट्राइंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट करें तो हम लोग यहां में लेते हैं, इन द ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल APO, और यहां पर क्या लिखेंगे, ACO। ट्रायंगल कुछ भी इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, जैसे एपीओ लिखा या ओपीए लिखा, ओसीए लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दो ट्रायंगल को हम लोग पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर एपी इक्वल टू एसी, शॉर्टली क्या लिखेंगे, इक्वल टेंजेंट, इक्वल टेंजेंट, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ किया जाता है वो इक्वल होता है। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे ऑप्शन, यहाँ पर ओए इक्वल टू ओए, ये हो गया आप लोग का कॉमन साइड, कॉमन साइड, समझ रहे हैं बात। तो ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का, ये इक्वल टू ये है, और ये साइड इक्वल टू ये साइड क्यों है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, मतलब ओपी इक्वल टू ओसी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल का ऑल द रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां में अभी हम लोग को क्या दिखाई दिया, ट्रायंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीओ, साइड 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 काट किया, दो ट्रायंगल तक कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाय सीपीसीटी में हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल टू और ये एंगल टू एक्स, दोनों को हम लोगों ने वाई पकड़ लिया। यहां पर हम लोग दिखाएंगे कि एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल, ये देखिए AOP और जब में AOC, ये दोनों को हम लोगों ने x पकड़ लिया, ओके, सुविधा के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली जो केस हम लोगों ने अभी करके, सिमिलरली अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों y हो जाएगा। ये दो एंगल अभी हम लोग को क्या लिखेंगे, हम लोग एंगल BOQ इक्वल एंगल BOC इक्वल टू y, ये भी हम लोगों ने लेट पकड़ लिया। ठीक है, इतना पहुंच गया। अब हम लोग देखते हैं, ये डायमीटर है, ओके, ये डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये सारा एंगल का सम कितना डिग्री है, ध्यान दीजिए 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन होने से क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, AOP प्लस AOC प्लस BOQ प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग ये स्ट्रेट एंगल या लीनियर पे भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल लिख दिए, पूरा एंगल के सामने 180 डिग्री हो गया। अब यहां में हम लोग वैल्यू को बिठाएं, AOP और AOC का वैल्यू क्या था, ये दोनों का वैल्यू क्या था, x, तो यहाँ पर x प्लस x हो गया, और वहां पर y प्लस y, यहाँ पे y प्लस y हो गया, इक्वल टू हाउ मच
180 डिग्री। अब यहां में हो गया 2x प्लस 2y 180 डिग्री। डिवाइडिंग बाय 2 कर दें तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 1 देके छोड़ देते हैं, यहां पर लिख देंगे डिवाइड बाय 2, बहुत सा डिवाइड बाय 2। अभी x प्लस वाई हम लोग का जो है, अब यहां से इंटरेस्टिंग बात हम लोग को निकालना कौन सा है, ए ओ बी, ये निकालना। यहाँ पर x प्लस वाई, तो यहाँ में ये जो x है, ये जो x का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे ए ओ सी, x की जगह क्या लिखेंगे ए ओ सी, और इस y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बी ओ सी, इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। अभी देखिए ए ओ सी और बी ओ सी दोनों को ऐड करें तो मिल जाएगा ए ओ बी, दिस इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज द प्रूफ। आई होप आप लोग को ये मेथड जो मैंने किया बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा है। अभी आप लोग बात ध्यान दीजिएगा, इसका अनदर मेथड भी है करने का, लेकिन वो थोड़ा सा क्रिटिकल। उसमें क्या होता है कि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल का ये एंगल के साथ 180, फिर ये एंगल तो इसका हाफ है, ये एंगल इसका हाफ है, इस टाइप से वो भी किया जा सकता है। लेकिन जो भी हो, एक तो मैंने दिखाया, आप लोग देखिएगा। आगे और इम्पोर्टेंट साम हम आप लोग को दिखाने वाले हैं इस चैप्टर का, बुक का है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, सैंपल पेपर भी है। आप लोग देखिए, सीखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है। कमेंट भी कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, आप जरूर इट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।